जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल हो। भक्तों, आपने इसके पहले का वीडियो जो समझा, असर एक गंभीर मुद्रा में जो आपने समझा, करौली सरकार ने जो आपको असर होने की शुरुआत बताई, यह वीडियो उसके आगे आने वाले समय का है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि असर जीवन को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो भक्तों, करौली सरकार बताते हैं कि यह जो असर है, इसको समझने से पहले जीवन में संलिप्त दृश्य शरीरों को और उसकी क्रियाओं प्रक्रियाओं को समझना होगा। यह शास्त्रानुसार घोषित ही है कि मनुष्य का शरीर पंचकोश से ही मिलकर बना है, जिसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो करौली सरकार ने हमको यह समझाया कि हमारे जीवन में जो भी संलिप्त है दृश्य शरीरों को और उनकी क्रियाओं प्रक्रियाओं को समझना होगा। जो इसकी क्रियाएं प्रक्रियाएं जीवन की हो रही हैं, उनको समझना होगा। और जो हमारा शरीर बना है पंचकोश से मिलकर बना है। अब ये पंचकोश क्या है? देखिए, सबसे पहला पंचकोश है अन्नमय, दूसरा है प्राणमय, तीसरा है मनोमय, चौथा है विज्ञानमय और पांचवा है आनंदमय। तो यह जो कोश है, सबसे पहले आपको इन कोशों को समझना होगा। अन्नमय कोश से स्थूल शरीर, प्राणमय कोश से सूक्ष्म शरीर व मनोमय कोश से ऊर्जा शरीर पुष्ट होता है। ऊर्जा शरीर को ही कारण शरीर भी कहते हैं। यह तीनों ही शरीर भौतिक है। इसके बाद विज्ञानमय कोश से देव शरीर पुष्ट होता है। इसे महाकारण शरीर भी कहा जाता है। यह ना केवल भौतिक है ना अभौतिक है, यह कह सकते हैं कि भौतिक भी है और अभौतिक भी है। आनंदमय कोश से आत्मा शरीर पुष्ट होता है। यह अभौतिक है, इसे ही दिव्य शरीर कहा गया है। ज्ञातव्य है कि मृत्योपरांत स्थूल शरीर छूट जाता है। उसके बाद दृश्य जीवन के रूप में 4 शरीर शेष बचते हैं, जो कि संयुक्त रूप में रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति शरीर काल में ही बुद्धत्व को प्राप्त होकर समाधिस्थ होकर शरीर का त्याग करता है या स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण करता है, तो वह सीधे सूक्ष्मतम देव शरीर को ही पा जाता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें दावा किया गया है कि समाधि लेते समय या शरीर छोड़ते समय ऐसे शरीरों से सुगंध आ रही होती है या स्थूल शरीर ही फूल बन जाते हैं। उससे पहले वाले 3 शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म और ऊर्जा शरीर मुक्त हो जाते हैं और पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। मृत्योपरांत भूत प्रेत बनने वाले जीवन एक धरती के सीमा क्षेत्र में ही रह पाते हैं और वे एक धरती के बाहर भी एक ब्रह्मांड की सभी धरतियों में विचरण के योग्य हो जाते हैं। ज्ञान को प्रमाणित करने वाले मोक्ष प्राप्त ब्रह्मलीन संत दिव्य श्रेणी को पाकर असीम आकाश के सभी ब्रह्मांडों में विचरण के अधिकारी हो जाते हैं। वे सर्वत्र हो जाते हैं। इसलिए किसी देव या दिव्य आत्मा का किसी मनुष्य शरीर में समा पाना प्रकट हो जाता है। आत्मा का किसी मनुष्य शरीर में समा जाना, प्रकट हो जाना या साधारण स्थूल आंखों से उनका दर्शन कर पाना संभव ही नहीं है। यदि कोई किसी शरीर में इन देव दिव्य आत्माओं के आने से प्रकट होने का दावा करता है, तो वह धोखा है। यह धोखा ढोंग प्रदर्शन भी भूत प्रेत ही अपनी माया छाया से करते रहते हैं। सामान्य मनुष्य ही नहीं, सामान्य तांत्रिक भी उनके इस धोखे में फंसे रहते हैं। अन्यथा सामान्य या आकस्मिक मृत्यु पाने वाले सभी लोगों के जीवन मृत्यु उपरांत प्रेत योनि में ही जाते हैं। अस्तित्व में प्रेत योनि रेलवे स्टेशन से एक असीम खुले फैले प्लेटफार्म की तरह से है। यहाँ लंबा ठहराव है जिस पर सभी को पहुंचना होता है। यहीं से उसकी अगली यात्रा
गंतव्य का निर्धारण होता है। आगे यह जीवन किस यात्रा गंतव्य पर जाएगा, यह उसके प्रारब्ध और पिछले शरीर काल में किए गए कर्म भोगों के अनुसार निर्धारित होता है। स्वर्ग और नरक की यात्रा यहीं के बाद आरंभ होती है। इस यात्रा में मूल प्रेत और पितर पूर्वज के रूप में 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले हमने जीवन के कोशों को समझा। यह जो 5 प्रकार के कोश होते हैं, इन कोशों के बाद में हमारा शरीर स्थूल शरीर क्यों कहलाता है। इन 5 कोशों के बाद में आपने समाधि को भी समझा। हमारा जीवन इन 5 कोशों को समझने के बाद में किस तरफ जाने के लिए अग्रसर होता है, यह हम पर निर्भर करता है। करौली सरकार ने हमको इन 5 कोशों के बाद में समझाया कि हमारा शरीर क्या है, यह किस तरीके से कार्य करता है और यह कहां पर जाकर मिलता है। प्रत्योपरांत यह शरीर कहां की प्राप्ति करता है। तो भक्तों, यह जो वीडियो आपने समझा, यह भी एक असर का भाग ही है। जब तक आप पहले वीडियो असर को नहीं समझेंगे, तब तक दूसरे वीडियो को, यानी कि आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को भी समझें और जो असर को आपको पहले का वीडियो गंभीर मुद्रा में समझाया गया था, आप उसको भी समझें। तभी यह वीडियो आपको अत्यधिक लाभ दे सकेगा। कहें तो जब तक आप इस वीडियो को पूरा समझेंगे नहीं, अपनी गंभीर मुद्रा से नहीं समझेंगे, अपने गंभीर दिमाग में नहीं उतारेंगे, तब तक आप असर से दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए यदि आपको असर से दूर होना है तो यह वीडियो आपको गंभीर मुद्रा से इसलिए समझने हैं क्योंकि पिछले वीडियो से इसकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। कहें तो यह जो आपको करौली सरकार ने समझाया है, बिल्कुल सत्यता की परख से समझाया है और सत्यता की परख जो होती है वह गंभीर होती है और आपको उसको उसी गंभीर मुद्रा में आके समझना होगा। और मैं समझता हूं कि यह गंभीर मुद्रा में आप जो करौली सरकार की बातें समझ रहे हैं, यह अपने आप में ही एक आपकी सहायता व लाभ है। और अगर आप इन वीडियो को, इन बातों को, करौली सरकार के इन विचारों को अच्छे से समझ लेंगे तो आने वाले समय में आपको कोई भी संकट, कोई भी असर, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी नहीं घेर पाएगी। तो भक्तों, यह वीडियो भी यहीं खत्म नहीं हुआ है। आगे भी मैं इस असर के वीडियो को आगे चालू रखूंगा और समझाऊंगा कि यह असर हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है व हमें इससे कैसे छुटकारा पाना है। तो भक्तों, तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि।